ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2025। आज की मुरली में बाबा ने मेरा परिवार कैसा होना चाहिए। हम सब कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, वसुदेव कुटुंबकम। भगवान के बच्चे, भगवान के संस्कृति वाले, उस रॉयल्टी वाले। जब कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो वो कौन सी रॉयल्टी चाहिए। बाबा ने आज ये समझाया है। दूसरा, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अमूल्य जन्म है। इस जन्म को वृथा नहीं गंवाना है। इस जन्म को सफल करो। क्या करो, वो है आज की मुरली। सुनेंगे बाबा की डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी। वो आपस में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो दे अभिमानी मनुष्य हैं, वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहां तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी हो, परंतु वो सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। कौन सा ज्ञान सुनाता हूं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का, ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ये है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, परंतु ये बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं।
वो देवताओं को नमन करते हैं। उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। यानी बाबा कहते हैं पूज्य और पुजारी में अंतर क्या है? पवित्रता का। पूज्य पवित्र हैं और पुजारी जो हैं अपवित्र हैं, इसलिए उनके आगे नमन करते हैं। देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। दे अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। दे अभिमानी बन जाते हैं। अंधियारा मार्ग, दे अभिमान वाला मार्ग। बाप बैठ समझाते हैं तुम बच्चे यहां किसके पास आए हो? मधुबन जाते हैं, बाबा से मिलते हैं तो बाबा पूछते हैं तुम किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वो भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो ये भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, मनुष्य समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वो फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, इस दुनिया के। और क्यों नहीं कहेंगे? राइट, शरीर पुराना है। जब तक विष्णु ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूं। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। बल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है,
शरीर साथ है, तब ही ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है, कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर बाप को भूल जाते। बाबा क्यों भूलता? दे अभिमान में आते। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ। एक रस हो जाओ अर्थात देही अभिमानी ही रहो, ऐसा बाबा कहते अभी नहीं हो सकता। और बाप की याद स्थायी ठहर जाए, नहीं। कर्मातीत अवस्था को पाले, फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं ये दादा कोई पार पहुंच गया है। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। दे अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। देखिए, कोई रॉयल फैमिली कभी भी ओपन में इस तरीके से लड़ाई झगड़े नहीं करते। ऐसे थोड़ी उनके डिफरेंस नहीं होते हैं, डिफरेंस होते हैं, लेकिन घर के अंदर समा के रख, घर की बात घर में करते हैं, सारे जहान में नहीं करते हैं। रॉयल फैमिली तो छोड़ो, हम तो गॉडली फैमिली हैं। आपस में लड़ना झगड़ना, क्या क्या शब्द एक दूसरे के लिए बोल देते हैं, क्या क्या शब्द मुंह में जुबान पे कोई लगाम नहीं है, जो आया मैं कभी कभी सोचती हूं अपने आप को गॉडली स्टूडेंट कहलाते, मैं इतने साल से वाणी क्या है, इतने साल से आपकी मनसा क्या है, आपने इतने साल स्टडी की, बाबा की पढ़ाई पढ़ी, आपके मन में क्या कचरा बसता है, सोचना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं, दूसरी तरफ व्यवहार तो देखो, मनसा तो देखो, वाणी तो देखो। तो बाबा कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। दे अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। दे अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं खीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। लून पानी समझता है ना, पानी में नमक डालो तो कभी घुलेगा नहीं, अलग से ही दिखेगा।
जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर मिलता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, कहते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी बाबा कहते हैं अगर इतनी लंबी आयु है, अगर बच्चा इतने करतब कर रहा है, बच्चा ही इतने ऐसी हालत बना रहा है, तो जवान होगा तो क्या करेगा, बूढ़ा होगा तो क्या करेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चा नहीं, बहुत थोड़े समय के लिए बचा हुआ है। वो तो कहते भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, ब्रह्मा खुद भी आकर के कहे तो भी हम नहीं मानेंगे। ये भी पता नहीं 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम खुदाई खिदमत गार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने के लिए, तो तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। ये सब बातें बोलते हो ना। तो भागते आपस में बहुत प्रेम चाहिए, बहुत प्यार चाहिए। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी आपकी श्रीमत पर चल योग बल से विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस, साइंस बल, सॉरी, योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है।
आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वो है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, फिर कायदे सिर पढ़ना चाहिए। बात स्पष्ट हुई। हाँ, बाबा कहते हैं आगे चलकर साक्षात्कार होंगे कि कैसे सबने पाठ बजाए, और कई ऐसे हैं जो साक्षात्कार करते थे, माया खा गई, उनको ले चली गई। क्यों? क्योंकि योग में न रहने से फिर माया वार करती है। योग का कवच पहना होगा तो माया का वार निष्फल जाएगा। योग इसलिए बाबा कहते बहुत जरूरी है। और फिर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई भी तो कायदे से पढ़नी चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूं। वहां सत्युग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता? वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। वो राम राज्य, ये रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना चाहिए, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है? सारे दिन में कोई फालतू बातें व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। हम बाबा कह रहे हैं कि आज की कलयुगी दुनिया में क्या कुछ है, और अपनी चेकिंग करो बच्चे, हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण करते, कोई विकर्म तो नहीं करते। चार्ट चेक करो। क्यों? चारों तरफ कलयुग है, तो कहीं ना कहीं से वार होता रहता है, तो अपन को चेक करना बहुत जरूरी है। बाबा कहते जो कुछ करते हैं उसका थोड़ा बहुत उजूरा मैं दे देता हूं, बाकी जो धन दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। उसमें पाप कटने की बात नहीं होती, वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहां तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े रहेंगे, वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते मैं सम्मुख आया हूं पावन बनाने, मैं तो दाता हूं, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न देता हूं। भगवान को कौन दे सकता है? दाता को देने की किसमें ताकत है?
दाता को दे ही नहीं सकते हैं। मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ। मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। मैं थोड़े अपने पास रखूंगा, बच्चों के लिए मकान आदि बनवाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो तुम्हारे ही काम लगता है। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, उसको तो कुछ भी चाहिए नहीं। जो बच्चे भंडारी में डालते हैं तो उनकी सेवार्थ यूज होता है, उन्हीं की सेवार्थ यूज होता है ना। हाँ जी। भक्ति मार्ग में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूं, वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने पास साथ पैसा ले आता हूँ, ना तो मैं ऊपर से ले आता हूँ ना ही मैं ले जाता हूँ। मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ पाँव पड़ो, हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। ये भी तुम जानते हो, वही मात पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई, बाबा कहते हैं, तुम कोई देहधारी को माँ तुम्हें माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु टीचर को टीचर कहेंगे, इनको मात पिता कहते हो। बाप कहते मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, पर शिव बाबा कब आया क्या किया ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा करन करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर फिर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूं। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। बाबा भी जैसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं ना, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं।
4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता। आज की कलयुगी दुनिया में भी, आज की दुनिया में भी है। कर्नाटक में एक परिवार है, पता नहीं 300 कितने सदस्य हैं, सब इकट्ठे भोजन करते हैं। और दिल्ली का तो मैंने कई बार सुना है, बहुत अच्छे, कई कई बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अमर लोक में जाते हैं, जहां काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं, ये पढ़ाई कोर्टों में को ही पढ़ेंगे। हाँ, लकी बैठे हो ना, हाँ बैठे हो ना, कोर्टों में को में को में हमारा गायन है। कोई तो अच्छी रीत समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर, राजधानी तो स्थापन होनी है। बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं, जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी दौड़ने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसलिए बाप कहते हैं, आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये तो जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना ये है दे अभिमान। सुना, बाबा कहते हैं आपस में ब्राह्मण शिव बाबा के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े करें। बाबा ने कितना लज्जा दिलाने वाली बात की। लड़ते कौन है? जानवर लड़ते हैं। ये है दे अभिमान, बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए कहा जाता सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। साधु ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं, कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। ये है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आज सारी मुरली आप देखो, इसमें सारी मुरली उन्नति पे, पुरुषार्थ पे, याद पे, आगे बढ़, विकर्म नाश करो, बुरे कर्म नहीं करो, लड़ाई झगड़े नहीं करो। सारी मुरली से पहले आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था,
फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं? दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। ये अपने चार्ट की चेकिंग करनी। बाबा ने 5 बातें बताई। याद में कितना समय रहते, दैवी गुण कितने धारण किए, कोई अवगुण तो नहीं है, 3 हो गए। चौथा, खान पान चाल चलन रॉयल है, 4। 5वां, फालतू बातें तो नहीं करते, और 6ठा, झूठ तो नहीं बोलते। याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है। अपनी एक रस स्थिति जमानी है। इसके लिए टाइम देना है। वरदान। पांचों तत्वों, पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज अधिकारी भाव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होके चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। बिन बिन ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। ये इंपॉर्टेंट है। कभी हम लोग छोड़ देते हैं ना साथ, तो बाबा कहते कभी भी अकेले नहीं हो। अकेले होंगे तो मार खाएंगे। माया की ये चाल होती है, पहले वो हमको अकेला करती है फिर मारती है। ओम शांति।